हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 300 BCE टू 1000 CE, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जानेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम में अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप कंप्लीट देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं डीएससी का आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर एग्ज़ाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, मौर्य काल की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मौर्य काल के दौरान जो आर्किटेक्चर था, जो स्थापत्य कला थी, उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, ठीक है, क्या उसकी विशेषता थी, क्या क्या मौर्य शासकों ने किया स्थापत्य कला के विकास के लिए, स्थापत्य कला को आगे विकसित करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मौर्य काल के दौरान जो स्थापत्य कला थी उसको बढ़ावा देने के लिए मौर्य शासकों ने उसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, मौर्य शासक जो थे वो क्या करते थे, जो भी कला होती थी उसको राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे। जो कलाकार होते थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो पुरस्कृत करते थे, या तो कलाकारों को पुरस्कार देते थे ताकि वो प्रोत्साहित हो एंड अपनी कला में और ज़्यादा रुचि बढ़ाए, अपनी कला को और ज़्यादा विकसित करें, या फिर वो उनको संसाधन प्रदान करवाते थे जिससे उनकी कला के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। ठीक है, जो मौर्य शासक थे उन्होंने कभी भी कला को दबाने का प्रयास नहीं किया। वो हमेशा ये चाहते थे कि कला विकसित हो। किसी कलाकार को वो ऐसी स्थिति प्रदान करते थे जिस स्थिति में रहकर वो कलाकार अपनी कला को और भी ज़्यादा विकसित कर सके, दिन प्रतिदिन अपनी कला में और भी ज़्यादा निपुण हो सकें। ठीक है, चाहे वो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार हो, ठीक है, मूर्तिकला से संबंधित कलाकार हो, या चित्रकला से संबंधित कलाकार हो, या वो स्थापत्य कला से संबंधित कलाकार हो। ठीक है, स्थापत्य कला का मतलब होता है आर्किटेक्चर, जो अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है। जैसे ताजमहल किसने बनाया, स्थापत्य कला के कलाकारों ने। ठीक है, तो ये जो भी बिल्डिंग इमारतें वगैरह बनाई जाती है, या पत्थरों से, शैल से, चट्टानों से जो कुछ भी बनाया जाता है वो स्थापत्य कला में आता है। ठीक है, एंड उस स्थापत्य कला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मौर्य काल के दौरान, क्योंकि मौर्य काल के दौरान स्थापत्य में बहुत सारे विकास हुए थे। ठीक है, जैसे मौर्य शासक जो थे उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, अशोका जो थे मौर्य काल के एक प्रमुख सम्राट अशोका, उन्होंने क्या किया, जो अशोक सम्राट थे उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाए। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए। ऐसे ही बहुत सारे जो मौर्य शासक थे वो बुद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए स्तंभ बनवाते थे, स्तूप बनवाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने चैत्य बनवाए, विहार बनवाए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ उन्होंने बनवाया। उन्होंने कला को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। वो कलाकारों की आर्थिक रूप से मदद करते थे, कलाकारों को संसाधन प्रदान करवा देते थे ताकि कलाकार अपनी कला को लगातार विकसित करता रहे, कला के विकास में कोई भी कमी ना आए। तो उन्होंने हमेशा से राजकीय संरक्षण प्रदान किया कला को। एंड ये प्रमुख विशेषता थी मौर्य काल के दौरान। स्थापत्य कला में भी हमें राजकीय संरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, पत्थर का व्यापक उपयोग होता था, क्योंकि स्थापत्य कला की बात हो गई है तो पत्थर का उपयोग तो होगा ही। स्थापत्य कला में सबसे पहले पत्थर का ही उपयोग होता है बड़े पैमाने पर। उस टाइम पे पत्थरों का उपयोग हुआ, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है, अशोक स्तंभों का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। उन्होंने अलग अलग स्तंभ बनवाए अलग अलग जगहों पर। ठीक है, जिन पे वो धम्म अंकित करवाते थे। धम्म यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या सही है, धर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें वर्जित है धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातों को उस पर अंकित करवाया ताकि उनकी जो प्रजा है वो उसको पढ़कर अच्छे आचरण करें। ठीक है, एंड जो अशोक थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर धर्म स्थापित करवाए। ठीक है, अशोक स्तंभ स्थापित करवाए एंड अशोक स्तंभ पर ही वो धम्म अंकित करवाते थे। ठीक है, जिसको धम्म कहा जाता था।
एंड वैसा इसलिए करते थे ताकि उनकी प्रजा जो है वो भी अच्छे आचरण करे, क्योंकि जब प्रजा नैतिक आचरण करती है तो राज्य का कल्याण होता है, ये वो मानते थे जितनी ज़्यादा प्रजा के अंदर नैतिक गुण होंगे उतना ज़्यादा राज्य हमारा आगे विकसित होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अशोक स्तंभों का निर्माण करवाया। सिंह शीर्ष की मूर्तियाँ भी हमें मिलती हैं। ठीक है, आज के समय में सारनाथ का जो सिंह शीर्ष की मूर्ति वाला स्टैचू है वो आज के टाइम में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने 5 के सिक्के पे, 10 के सिक्के पे या फिर नोट वगैरह पे भी देखा होगा, एक स्टैचू होता है जिसमें ऊपर सिंह के 3 सिर दिखाई देते हैं। 3 सिर आगे होते हैं, 1 सिर पीछे होता है जो कि दिखता नहीं है, सिर्फ आगे के 3 सिर दिखाई देते हैं। ठीक है, वो सिंह के सिर होते हैं, तो उसी को सिंह शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत में जाना जाता है। ठीक है, वो सारनाथ में बनवाया था एंड अशोक सम्राट के काल के दौरान ही वो बना था। ठीक है, अशोक जो सम्राट थे उन्होंने ही वो बनवाया था। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था एंड उसी टाइम पे उन्होंने सारनाथ में वो सिंह शीर्ष वाली मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, जो कि आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। गुफा वास्तुकला भी उस टाइम पे काफ़ी विकसित हुई। बाराबर और नागार्जुनी की गुफाएं मिली हैं। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी। धार्मिक स्थापत्य का भी आरंभ हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूप, विहार व चैत्य का निर्माण किया गया। ठीक है, स्तूप जो थे ये भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए जाते थे। विहार भी, ठीक है, विहार या चैत्य वो जगह होती थी जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो वहाँ पे रहते थे, विहार में और चैत्य में। ठीक है, उनके रहने के लिए, उनके डिस्कशन के लिए, वार्तालाप के लिए, उनकी सभाएं आयोजित करने के लिए चैत्य और विहार बनवाए गए। ठीक है, किसने बनवाए? मौर्य शासकों ने, क्योंकि मौर्य शासक बहुत सारे ऐसे हुए जो कि बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे, वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, इसके अलावा पॉलिश की हुई सतहें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहाँ पे जिन पत्थरों का उपयोग हुआ है स्थापत्य कला में मौर्य काल के दौरान, वो पत्थर इतने चमकदार है ऐसे लगता है शीशा हो। ठीक है, शीशे जैसे चमक है उन पत्थरों में, तो ये माना जाता है कि उस टाइम पे कुछ यूज़ किया जाता होगा प्रोडक्ट पॉलिश करने के लिए, जिससे पत्थरों में इतनी चमक आ जाती थी। ठीक है, स्तूपों का निर्माण उस टाइम पे हुआ। स्तूप का निर्माण जो है ये भी स्थापत्य कला में ही शामिल हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में स्तूप मिला है, अमरावती में स्तूप मिला है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तूप देखने को मिले हैं जो कि बौद्ध धार्मिक संरचना में शामिल है। ठीक है, व्यवस्थित योजना और तकनीकी दक्षता, वो जो भी काम करते थे व्यवस्थित तरीके से करते थे। ठीक है, स्थापत्य कला में भी, एंड जो भी व्यक्ति स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ होता था वो गहन तकनीकी ज्ञान रखता था अपने अंदर। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया अशोक और बाकी मौर्य शासकों ने। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जैन और हिंदू धर्म के प्रति अपने गलत विचार रखता हो। ठीक है, वो सभी धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे, सभी धर्म को वो समान समझते थे। यही थी धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है अपने धर्म की इज्जत करना, लेकिन दूसरे के धर्म की भी इज्जत करना। ठीक है, जैसे हम अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, वैसे दूसरे के धर्म को भी सर्वोच्च मानते हुए उसके धर्म की भी इज्जत करना। दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। ठीक है, वो होता है धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, सभी धर्म को समान समझना। ठीक है, ऐसे अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था हालांकि, लेकिन फिर भी वो जैन व हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु दिखाई दिए। उन्होंने अलग अलग धार्मिक स्थापत्य संरचनाएं बनाई। एंड ऐसे यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अशोक जो थे उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला में विकास नहीं करवाए थे, बल्कि उन्होंने हिंदू और जो जैन धर्म है उससे रिलेटेड भी स्थापत्य कला के नमूने अलग अलग जगह पे बनवाए। ठीक है, जैसे उन्होंने कुछ मंदिर बनवाए, कुछ हिंदू मंदिर बनवाए, कुछ जैन मंदिर बनवाए। हिंदू मंदिर और जैन मंदिर बनाने के लिए भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, आर्थिक रूप से योगदान देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो धार्मिक सहिष्णु थे, उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य काल की मूर्ति कला में किन प्रेरणाओं का योगदान रहा। मतलब कि मौर्य काल के दौरान जो मूर्ति बनाई जाती थी वो क्या सोच के बनाई जाती थी, जो मूर्तिकार थे वो कहाँ से प्रेरणा लेते थे।
ठीक है। मूर्तिकार जो थे वो कहाँ से सोचते थे कि उन्हें अपनी कैसी मूर्ति बनानी है, किस चीज़ की मूर्ति बनानी है, कहाँ से वो प्रेरणा लेते थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि उनके सोर्सेज क्या थे इंस्पिरेशन के, जहाँ से वो सोचते थे कि हाँ हम ये बनाएंगे। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, कोई भी मूर्तिकार है वो मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र से संबंधित है, तो वो ऐसे तो कोई मूर्ति नहीं बना देगा, वो कहीं से तो प्रेरणा लेगा कि उसको ये मूर्ति बनानी चाहिए या इस चीज़ की मूर्ति बनानी चाहिए। तो उस टाइम पे वो कहाँ से प्रेरणा लेते थे, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो मूर्तिकार थे प्राकृतिक तत्वों से प्रेरणा लेते थे, जैसे पशु पक्षी, सिंह, हाथी, बैल, घोड़े। ठीक है, इन सब की मूर्तियाँ मिली है मौर्य काल के दौरान। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो मूर्तिकार थे वो पशु पक्षियों को देखकर एंड प्राकृतिक तत्वों से प्रेरणा लेते थे कि हमें अपनी मूर्ति कला में इनका भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वो पशु पक्षी, हाथी, घोड़े इन सब से रिलेटेड मूर्तियाँ भी बनाते थे। तो इससे पता चलता है कि वो प्राकृतिक स्रोतों से भी प्रेरणा लेते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मूर्ति कला में नए नए परिवर्तन हुए। जो मूर्तिकार थे उन्होंने धर्म चक्र, बुद्ध के प्रतीक व उपदेशों को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बुद्ध के जो प्रतीक थे जैसे बरगद का पेड़, ठीक है, या फिर अलग अलग जो प्रतीक है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, उन प्रतीकों को धर्म चक्र, घोड़े का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ये सब जो अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे बुद्ध धर्म से रिलेटेड, उनको वो मूर्ति के रूप में निर्मित करने लग गए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पड़ा एंड जो मूर्तिकार थे, जो मूर्ति कला से संबंधित थे, उन्होंने अपनी मूर्ति कला में धर्म चक्र, बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, इन सबको दिखाना शुरू कर दिया, बुद्ध के उपदेश आदि को दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, ईरानी व यूनानी कला का प्रभाव भी पड़ा। अशोक के स्तंभों पर पाए जाने वाले बेल बूटों और पॉलिश पर ईरानी यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो मिले हैं मौर्य काल के दौरान, उन पे भी ऐसे फर्निशिंग की जाती थी, डिज़ाइन बनाए जाते थे। ठीक है, बेल वगैरह बनाई जाती थी अशोक स्तंभ वगैरह पे भी, जो कि ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, तो वो ईरानी और यूनानी कला से भी प्रोत्साहन या प्रेरणा लेते थे। ठीक है, मौर्य राजाओं की राजकीय भावना। मूर्ति कला में सम्राट अशोक की शक्ति, धर्म और दया की भावना को प्रकट किया गया है, जैसे सिंह शीर्ष, लोयन कैपिटल। ठीक है, वही जो 3 सिर वाला शेर का एक चिन्ह है, प्रतीक है मूर्ति के रूप में, जो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, जो कि आज के टाइम में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो मूर्तिकारों ने बनाया। ठीक है, एंड वो उन्होंने कैसे बनाया, जो अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक, उनकी शक्ति, धर्म और दया की भावना को व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, कि अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, धर्म को मानने वाले थे और दया की भावना रखने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा वो स्थानीय लोक परंपराओं से प्रेरणा लेते थे। ठीक है, ऐसे मूर्तिकार मिले हैं जो कि ग्रामीण व जनजातीय परंपराओं को अपनी मूर्ति में दिखाते थे। आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीकों का उन्होंने उपयोग किया है, जैसे मूर्तियों व स्तंभों पर धर्म चक्र, पद चिन्ह, हाथी, अश्व आदि प्रतीक धार्मिक अर्थों के साथ उकेरे गए हैं। ठीक है, ये बुद्ध धर्म के प्रतीक थे अलग अलग, एंड इनको अर्थ के साथ उकेरा गया, मतलब कि निर्मित किया गया है। ठीक है, किस पर, मूर्तियों पर और अशोक स्तंभ वगैरह पर। ठीक है, इसके अलावा वो राजकीय कला और शाही आदेश से प्रोत्साहन लेते थे। अशोक के आदेशानुसार जब राजा का आदेश होता था तो वो जो भी राजा बोलता था उससे रिलेटेड मूर्ति बनाते थे। ठीक है, जैसे अशोक के आदेशानुसार बनाए गए धर्म स्तंभों ने मूर्ति कला को धार्मिक व नैतिक संदेश देने का माध्यम बनाया। अशोक मानते थे कि मूर्ति कला का उपयोग करके हम प्रजा को धार्मिक और नैतिक संदेश दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ अशोक स्तंभ पर लिख देंगे तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग साक्षर हो, ज़रूरी नहीं है सभी लोग उसको पढ़कर समझ पाएँ, लेकिन चित्र को देख के सब समझ सकते हैं। चित्र जो है वो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। तो इसलिए वो किस फेवर में थे, वो इस फेवर में थे कि धार्मिक और नैतिक संदेश देने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाए, एंड चित्रों का उपयोग तभी हो सकता है जब मूर्तिकार चित्र बनाए। तो उन्होंने मूर्तिकारों को, चित्रकारों को मूर्ति और चित्र बनाने के लिए कहा। ठीक है, उनको उन्होंने नियुक्त किया मूर्ति व चित्र बनाने के लिए। तो इससे भी उनको प्रेरणा मिली कि वो ऐसी मूर्ति, ऐसे चित्र बनाए जो कि समाज के अंदर, लोगों के अंदर धार्मिक व नैतिक संदेश पहुंचाए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की भावना।
मूर्तियों में केवल बौद्ध नहीं बल्कि हिंदू व जैन प्रतीक भी पाए जाते हैं, जिससे विविध धार्मिक प्रेरणाएं मिलती हैं कि हर धर्म समान है। ठीक है। तकनीकी निपुणता, उच्च स्तर की पॉलिश की जाती थी मूर्तियों पर ताकि मूर्ति एकदम जीवंत लगे। ठीक है। अहिंसा और नैतिकता, मूर्तिकला में हिंसा का भाव देखने को मिलता है। नैतिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति की जाती थी ताकि लोग जो है वो नैतिक गुणों को अपनाएं, ताकि लोग जो है वो अच्छे पथ पर चलें, ताकि लोग जो है वो अच्छे गुणों को अपनाएं एंड दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे अच्छा बनने के लिए। ठीक है। तो मूर्तिकला में हिंसा का उपयोग नहीं होता था, हिंसा नहीं दिखाई जाती थी मूर्तिकला में, क्योंकि अगर हिंसा दिखाई जाएगी तो लोगों के अंदर भी हिंसा आएगी, तो इसलिए वो हिंसा नहीं दिखाते थे। ठीक है। वो नैतिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति करते थे अपनी मूर्ति के ज़रिए, ठीक है, या फिर अपने चित्र के ज़रिए, ताकि लोगों में भी अहिंसा व नैतिकता का आदर्श संदेश जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल की टेराकोटा कला की विशेषताएं बताइए। तो मौर्य काल की जो टेराकोटा कला थी उसकी क्या विशेषताएं थी। मौर्य काल के दौरान टेराकोटा कला भी काफ़ी विकसित हुई। ये लोकप्रिय होती थी जन यानी कि लोगों के बीच में। ये एक लोकप्रिय जन कला थी। जन मतलब लोग, लोकप्रिय थी जन के बीच में, यानी कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। ये एक जन कला थी, लोग इस कला का उपयोग करते थे। ठीक है। टेराकोटा कला का एंड आम जनता से गहराई से जुड़ी हुई थी, लोक परंपरा पर आधारित होती थी। ठीक है। लोक परंपराएं इसमें उजागर होती थी। इसके अलावा टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती थी जो कि देवी देवता, यक्ष यक्षिणी व धार्मिक प्रतीकों का चित्रण करती थी। ठीक है। टेराकोटा जो मिट्टी होती थी उसका उपयोग करके मूर्तियाँ बनाई जाती थी देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणी की तथा धार्मिक प्रतीकों की, जैसे ओम, स्वास्तिक। ठीक है। इन सब की। इसके अलावा टेराकोटा कला का उपयोग करके, टेराकोटा मिट्टी का उपयोग करके खिलौने, दीपक, मृदंग तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। जो टेराकोटा क्ले होती थी उसका यूज़ करके महिला या फिर पुरुष इन सब की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, जो कि विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। विशेष प्रसिद्ध थी महिलाओं की मूर्तियाँ, जिनमें चौड़ी नाक, बड़ी आंखें तथा भारी आभूषण दिखाए जाते थे महिलाओं को पहने हुए, कि उन्होंने बड़े बड़े आभूषण, भारी आभूषण पहन रखे हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये उसमें दिखाया जाता था। स्त्री मूर्तियों का विशेष स्थान था टेराकोटा कला में। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ से गढ़ी गई आकृतियाँ। अधिकांश जो टेराकोटा मूर्तियाँ होती थी हाथ से बनाई जाती थी एंड उनमें सरलता व सहजता दिखाई देती थी, क्योंकि वो हाथ से बनाई जाती थी तो वो सरल होती थी, सहज होती थी। ठीक है। टेराकोटा मूर्तियाँ पूजा और घर की सजावट दोनों में उपयोग होती थी। सजावट के लिए इसका उपयोग होता था, कच्ची मिट्टी का उपयोग होता था इसमें। ठीक है। ये जो टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती थी इनके निर्माण में आसानी से उपलब्ध कच्ची मिट्टी का उपयोग किया जाता था। उसके बाद फिर उनको भट्टियों में पकाया जाता था। भट्टी में पकाने पर वो भी ज़्यादा मजबूत बन जाती थी और टिकाऊ बन जाती थी, मतलब कि लंबे समय तक चलती थी। मान लीजिए मैंने टेराकोटा कला का उपयोग करते हुए एक कच्ची मिट्टी से खिलौना बनाया। ठीक है। तो वो जो मैंने खिलौना बनाया है उसको मैं टिकाऊ बनाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक मैं उससे खेल सकूं, लंबे समय तक वो टिकाऊ रहे, लंबे समय तक उपयोग में रहे, तो उसको भट्टे में पकाया जाता था। ठीक है। आग पे पकाया जाता था, फिर उसको सुखा दिया जाता था, फिर वो एकदम पक्का हो जाता था, मजबूत हो जाता था, टिकाऊ बन जाता था। ठीक है। तो ये उस टाइम पे होता था टेराकोटा कला में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में टेराकोटा कला की अपनी अलग शैली और विशेषताएं होती थी। अलंकृत और प्रतीकात्मक डिज़ाइन उपयोग किए जाते थे उसमें, जैसे पुष्प, पशु, ज्यामितीय डिज़ाइन या धार्मिक प्रतीकों की सजावट देखने को मिलती थी टेराकोटा कला में। ठीक है। मतलब इन सब का उपयोग किया जाता था प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है। प्रतीक के रूप में। निष्कर्ष देखिए, मौर्य काल की टेराकोटा कला एक जीवंत व जन सामान्य से जुड़ी हुई कला थी, जो कि धार्मिक विश्वास, लोक जीवन व सांस्कृतिक प्रतीकों को सुंदरता के साथ प्रकट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर मौर्य काल में स्तूप स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो पोस्ट मौर्य पीरियड था, जब उत्तर मौर्य काल था, तो उस दौरान स्तूप स्थापत्य कैसा होता था। ठीक है। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, उनकी विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। जब उत्तर मौर्य काल था, मतलब जब मौर्य काल ख़त्म होने वाला था, तो स्तूपों का जो आकार था वो बड़ा हुआ। ठीक है।
बड़े बड़े स्तूप बनाए जाने लग गए, उनकी संरचना और भी ज़्यादा जटिल हो गई। ठीक है, प्रमुख स्तूप केंद्रों का विकास हुआ, जैसे सांची, भरहूत, अमरावती, नागार्जुनकोंडा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्तूप बनाए गए जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तोरण और वेदिका का उपयोग होने लग गया। ठीक है, शुरुआत में जब मौर्यकाल शुरू हुआ था उस दौरान जो स्तूप बनाए जाते थे उनमें तोरण और वेदिका का उपयोग नहीं होता था, लेकिन जब मौर्यकाल का एंड आया, एंड का जो टाइम था मौर्यकाल का, उत्तर मौर्यकाल, उस दौरान स्तूपों में तोरण और वेदिका का उपयोग होने लग गया। तोरण और वेदिका क्या होती थी? स्तूपों को घेरने के लिए चारों तरफ जो घेरा होता था उसको वेदिका कहा जाता था, जो बाउंड्री होती थी स्तूप के चारों ओर की। ठीक है, एंड तोरण क्या होता था? तोरण जो था वो द्वार होता था, दरवाजे होते थे, 4 दरवाजे होते थे स्तूप में मेनली बेसिकली। ठीक है, एंड उन चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में, स्तूप की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए जाते थे जो कि बड़े होते थे, दरवाजे जैसे होते थे। ठीक है, एंड उन दरवाज़ों को जो कनेक्ट करती थी वो होती थी वेदिका। ठीक है, एक दरवाजे को दूसरे दरवाजे से, दूसरे दरवाजे को तीसरे दरवाजे से जोड़ती थी, एक बाउंड्री होती थी, एक दीवार होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नरेटिव कला का विकास। जो उत्तर मौर्य काल था उस दौरान नरेटिव कला का भी विकास हो गया, मतलब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियाँ थी उनको चित्र के माध्यम से लोगों को दिखाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, वो क्या करते थे? जो जातक कथाएं थी उनको स्तूपों पर चित्रित कर देते थे, मतलब जातक कथाओं के चित्र बना देते थे स्तूपों पर। जातक कथाएं क्या होती थी? बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी जिनको वो चित्र के माध्यम से स्तूपों पर बनाने लग गए, ताकि लोगों को पता चले कि बुद्ध के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। एंड चित्र के द्वारा कहानी दिखाने से ये भी फ़ायदा होता था कि चित्र जो थे वो लंबे समय तक मस्तिष्क में याद रहते हैं। ठीक है, तो इससे जब लोग देखते थे कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं को, कहानियों को चित्र के माध्यम से जब लोग देखते थे तो वो उनको लंबे समय तक याद रहती थी। ठीक है, तो इसलिए स्तूपों पर बौद्ध जातक कथाओं को चित्रित करना शुरू कर दिया उत्तर मौर्य काल में। गुणवत्तापूर्ण शिल्पकला शुरू हुई, मतलब कि मूर्तियों में मानव आकृति, जानवर तथा पौराणिक दृश्यों की गहराई से नक्काशी करना शुरू कर दिया शिल्पकारों ने। ठीक है, मूर्तियाँ ऐसी बनाई जाने लग गई जो कि बिल्कुल ही जीवंत लगे, जो कि ऐसी लगे जैसे अभी बोल पड़ेगी, ऐसी मूर्तियाँ बनने लग गई। ठीक है, एंड पौराणिक दृश्यों से संबंधित मूर्तियाँ भी बनने लग गई, उनकी नक्काशी भी शुरू हो गई। धार्मिक प्रतीकों का उपयोग हुआ, जैसे धर्मचक्र, पदचिन्ह, अशोक चिन्ह, हाथी। ठीक है, इन सब प्रतीकों द्वारा बुद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाया गया। स्थानीय शैलियों का विकास हुआ उत्तर मौर्य काल में। ठीक है, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब विकसित हुए। कब विकसित हुए? ये उत्तर मौर्य काल में विकसित हुए। मूल स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया गया ताकि श्रद्धालु स्तूप की परिक्रमा लगा सके। परिक्रमा मतलब कि स्तूप के चारों तरफ वो घूम सके। ठीक है, परिक्रमा लगाने के लिए पथ बनाए गए, रास्ते बनाए गए स्तूप के चारों ओर। ठीक है, अलंकृत स्थापत्य शैली विकसित हुई। तोरण और वेदिकाओं पर बारीक अलंकरण व सजावटी रूपांकरण किया जाना शुरू हो गया। पहले तोरण और वेदिका नॉर्मल बनती थी, लेकिन जब बिल्कुल लेटर पीरियड आया, उत्तर मौर्य काल आया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें जो तोरण और वेदिका बनाई जाती थी उन पर भी अलंकरण करना शुरू कर दिया चित्रकारों ने। ठीक है, अलंकरण मतलब कि वो क्या करते थे? उस पर अलंकृत कर देते थे अलग अलग दृश्य जो कि बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव इस पर पड़ा। हीनयान व महायान परंपराओं का प्रभाव स्तूपों की सजावट व प्रतीकों में दिखाई दिया। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, उत्तर मौर्य काल में स्तूप स्थापत्य ने धार्मिकता के साथ साथ कलात्मकता की ऊंचाइयों को छू लिया। यह काल बौद्ध वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए उत्कर्ष का प्रतीक है। ठीक है, उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंस को ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर मौर्य काल में कला के संरक्षण की क्या भूमिका थी? तो उत्तर मौर्य काल में जो मौर्य शासक थे उन्होंने कला के संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, कला का संरक्षण करते थे वो शाही सीमाओं से बाहर तक, ताकि कला विकसित हो, ताकि कला सिर्फ हमारे टेरिटरी तक ही ना रहे, दूसरे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हमारी कला का प्रभाव जाए।
तो इसके लिए मौर्य शासक क्या करते थे, कलाकारों को संरक्षण देते थे, कलाकारों को आर्थिक सहायता देते थे, संसाधन प्रदान करवाते थे उनको, ताकि उनकी जो कला है वो उनके राज्य से बाहर भी जाए, ताकि उनकी कला जो है वो शाही सीमाओं से बाहर तक जाए, सिर्फ राज्य की या महल की सीमाओं तक ही ना रहे, शाही सीमाओं तक ही उनकी कला ना रहे, बल्कि उससे बाहर भी जाए। ठीक है, तो इसलिए उत्तर मौर्य काल में जो राजा थे वो कला को संरक्षण देते थे, कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, उत्तर मौर्य काल में सिर्फ राजाओं ने ही नहीं बल्कि व्यापारियों ने, गिल्ड, साधु तथा आम लोगों ने भी कला का संरक्षण किया। ठीक है, क्षेत्रीय राजाओं का योगदान रहा। शुंग, सातवाहन, कुषाण, इक्ष्वाकु जैसे राजवंशों ने स्तूपों, मठों व मूर्तियों का निर्माण करवाया बड़े स्तर पर। ठीक है, व्यापारियों, गिल्ड जो थे उन्होंने तीर्थ स्थलों, स्तूपों व गुफाओं को दान दिया। ठीक है, व्यापारी क्या करते थे, वो दान देते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, किसको, तीर्थ स्थल को निर्मित करने के लिए। ठीक है, पंडितों को, पुजारियों को क्या करते थे, वो दान देते थे। एंड व्यापारी गिल्डों ने ऐसे दान देकर तीर्थस्थल, स्तूप व गुफाओं को निर्मित करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, एंड इस तरीके से उन्होंने बौद्ध कला को बढ़ावा दिया। बौद्ध भिक्षुओं, जैन मुनियों, हिंदू संतों ने अपने अपने धर्मों की कलात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षण व दिशा दी। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण भी हुआ। इस काल में भारत से बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध कला फैली। बौद्ध कला जो थी इस काल के दौरान, उत्तर मौर्य काल के दौरान, सिर्फ मौर्य शासन तक ही या मौर्य शासन की शाही सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी वो प्रसिद्ध हुई। उत्तर मौर्य काल के दौरान बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो कलाकारी होती थी वो भारत से बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। ठीक है, वहाँ पे विदेशी शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया। इसके अलावा विभिन्न संरक्षकों की वजह से गांधार, मथुरा, अमरावती जैसी विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। स्थापत्य और मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। संरक्षकों के सहयोग से गुफाओं की दीवारों पर चित्रांकन की परंपरा शुरू हुई। पहले तो सिर्फ गुफाएं बनाई ही जाती थी, लेकिन फिर गुफाओं पर चित्र बनाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अलग अलग सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते थे गुफाओं पर। ठीक है, जैसे जनता की आरंभिक गुफाएं जो थी उन पर हमें चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महिलाओं ने भी दान दिया, महिलाएं भी दान देती थी मूर्तियाँ, स्तूप और वेदिका के निर्माण के लिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता व बहुल संरक्षण। एक ही संरक्षक के द्वारा बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म की कलाओं को समर्थन देने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे भी व्यापारी हुए जिन्होंने बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों की कलाओं को समर्थन देने के लिए दान दिया, जिन्होंने बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया हो। तो ऐसे भी व्यापारी मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे धार्मिक सहिष्णुता कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की भावना लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पर। कला संरक्षण के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा को लोग बढ़ाना चाहते थे। जैसे व्यापारी जब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते थे तो वो सोचते थे कि उनको और ज़्यादा क्या मिले, सम्मान मिले समाज में। अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, उच्च करने के लिए वो क्या करते थे, कलात्मक संरचनाओं में निवेश करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, कलाकारों को आर्थिक सहायता देते थे, मंदिर निर्माण के लिए दान देते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। एंड फिर जब वो ऐसे मंदिर के निर्माण में या किसी भी चीज़ के निर्माण में ऐसे दान देते थे तो फिर उनका जो नाम था वो भी उस पर अंकित किया जाता था। आज भी हम देखते हैं जब आप मंदिर वगैरह में जाते हैं वहाँ पे मान लीजिए पीने की पानी की व्यवस्था हो, ठीक है, कोई टैंक लगा रखा हो पीने का पानी देने के लिए या फिर वाटर कूलर लगा रखा हो, तो उस पर आपको नाम लिखा मिलता है कि ये इस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम पे भी होता था। जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, दान देते थे मंदिरों के निर्माण के लिए, ठीक है, स्तूपों के निर्माण के लिए, अलग अलग चीज़ों के निर्माण के लिए। एंड फिर जब वो निर्माण होता था तो उनका नाम उस पर अंकित किया जाता था, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत बढ़ती थी। एंड इसलिए वो दान देते थे, इसलिए वो कला का संरक्षण करते थे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, उत्तर मौर्य काल में जो कला संरक्षण था वो बहुआयामी था, सामाजिक रूप से व्यापक था।
यह सिर्फ राजशाही तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज के हर वर्ग ने कला व स्थापत्य को अपने अपने ढंग से सहयोग दिया, जिससे भारतीय कला का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। फाउंडेशन रखी गई गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्ट की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा, गांधार तथा अमरावती कला शैलियों की तुलना करिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इनकी तुलना कैसे करनी है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड बता देंगे। मथुरा शैली जो है इसका टाइम पीरियड 1 सदी ईसा पूर्व से 1st सेंचुरी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर गुप्त काल तक माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि 1st सेंचुरी BCE में ये प्रारंभ हुई मथुरा शैली एंड ये गुप्ता काल तक रही। ठीक है, गांधार शैली का टाइम पीरियड माना जाता है 1 से 5वीं सदी तक। ठीक है, 1st से 5th सेंचुरी तक। अमरावती शैली का टाइम पीरियड माना जाता है 2री सदी से 3री सदी तक, 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे ये फेमस हुई, मथुरा शैली जो थी उत्तर भारत में विकसित हुई एंड काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गांधार शैली उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में प्रचलित हुई एंड वहीं पर ये ओरिजिनेट हुई। अमरावती शैली दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, ओरिजिनेट हुई दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एंड वहीं पे ये प्रसिद्ध हुई। प्रभाव देखिए, मथुरा शैली जो है इसमें स्वदेशी भारतीय परंपराओं तथा धर्मों की प्रेरणा देखी जाती है। ठीक है, मथुरा शैली जो है इसमें कहाँ से प्रेरणा ली गई है, भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म से प्रेरणा ली गई है। ठीक है, गांधार शैली में यूनानी रोमन प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने यूनान और रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उनकी संस्कृति से इन्होंने प्रेरणा ली है। गांधार शैली मुख्य रूप से स्थानीय द्रविड़ परंपराओं से प्रेरित है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी अमरावती शैली, तो इसमें द्रविड़ परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं इन तीनों शैलियों में बुद्ध की प्रस्तुति कैसे की गई। तो मथुरा शैली में बुद्ध को मुस्कुराते हुए साधारण चक्रवर्ती राजा की मुद्रा में दर्शाया गया है। गांधार शैली में बुद्ध को गंभीर दिखाया गया है, सीरियस पोजीशन में। ग्रीक देवताओं जैसी यथार्थवादी मुद्रा में उनको दिखाया गया है। अमरावती शैली जो है इसमें प्रारंभ में प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को दिखाया गया, बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया, जैसे धर्मचक्र, पदचिन्ह आदि, एंड बाद में मानव के रूप में बुद्ध को दिखाया गया। आइए अब देखते हैं मूर्तियों की विशेषता। मथुरा शैली में मूर्तियां जो थी लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। मांसल शरीर दिखाया जाता था, गोल चेहरा और खुला ऊपरी शरीर। गांधार शैली में स्लेटी या ग्रे पत्थर का उपयोग किया जाता था, ग्रीक कपड़ों में दिखाया जाता था एंड लहराते वस्त्र, गहराई से उकेरी गई आकृति होती है। किसमें? गांधार शैली में। तो ये फर्क है, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है, एंड गोल चेहरा दिखाया जाता था, जबकि गांधार शैली में स्लेट या ग्रे पत्थर का उपयोग किया जाता था, ग्रीक कपड़ों में दिखाया जाता था एंड लहराते हुए कपड़े दिखाए जाते थे, ठीक है। अमरावती शैली में सफ़ेद चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था मूर्ति बनाने के लिए। पतली नक्काशी होती थी, जटिल अलंकरण, गति व लय का चित्रण किया जाता था। मथुरा शैली जो है इसमें हमको बौद्ध, जैन तथा हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है। गांधार शैली में बुद्ध, बोधिसत्व, जातक कथाएं, ग्रीक आदि जो देवता है उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। एंड अमरावती शैली में जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन, वृक्ष पूजा, महिला की आकृतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। वस्त्र और आभूषण देखिए, मथुरा शैली में जो मूर्ति होती है उन पर कम वस्त्र दिखाए जाते हैं। ये जो तीनों हम शैली पढ़ गए हैं, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली, इन शैलियों का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता था, ठीक है। कुछ मूर्तिकार थे जो कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मथुरा शैली में मूर्ति बनाते थे। कुछ मूर्तिकार होते थे वो सफ़ेद पत्थर का उपयोग करके अमरावती शैली में मूर्तियाँ बनाते थे। तो अलग अलग मूर्तिकारों ने अलग अलग शैली का उपयोग किया, हम उन्हीं की तुलना पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। मथुरा शैली में कम वस्त्र, कम गहने दिखाए जाते हैं। गांधार शैली में वस्त्रों में भारी सिलवटें, ग्रीक शैली के आभूषण दिखाए गए। अमरावती शैली में हल्के वस्त्र, सजीव आभूषण और नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया, ठीक है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। मथुरा शैली में कम वस्त्र और कम गहने दिखाए जाते थे, ठीक है। एंड गांधार शैली में भारी सिलवटों वाले वस्त्र दिखाए जाते थे, ग्रीक वस्त्र, ठीक है, मूर्ति के ऊपर।
एंड अमरावती शैली में हल्के वस्त्र और सजीव आभूषण दिखाए जाते थे। ज़्यादातर अमरावती शैली में नारी की मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, ठीक है, महिलाओं की। मुख्य उदाहरण देखिए, मथुरा शैली में कुषाणकालीन बुद्ध यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। गांधार शैली में तक्षशिला पेशावर के बुद्ध बामियान की मूर्तियाँ मिली हैं। एंड अमरावती शैली में अमरावती स्तूप की वेदिकाएं तथा तोरण मिले हैं। एंड कुछ महिलाओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इस कला का उद्देश्य क्या था। मथुरा शैली जो थी, इसका उद्देश्य था धार्मिक के साथ साथ सांसारिक दिखाना, ठीक है, धार्मिक के साथ साथ सांसारिक प्रभाव दिखाना। गांधार शैली का उद्देश्य था प्रमुख रूप से धार्मिक रूप दिखाना बौद्ध का, ठीक है, बुद्ध का। अमरावती शैली का उद्देश्य था धार्मिक लेकिन साथ साथ में सौंदर्य व जीवन चित्रण करना, ठीक है। अमरावती का उद्देश्य क्या है? सौंदर्य दिखाना और जीवन का चित्रण करना। निष्कर्ष देखिए, मथुरा शैली भारतीय आत्मा की मूर्त अभिव्यक्ति है। गांधार शैली अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें यूनानी ग्रीक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जबकि अमरावती शैली भावनात्मकता, लयात्मकता तथा सौंदर्य बोध की चरम अभिव्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अमरावती कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अमरावती कला दक्षिण भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी थी एंड वहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र था कृष्णा नदी के आसपास का, वहाँ पे इस अमरावती कला शैली का विकास हुआ, ठीक है। अमरावती स्तूप जो है उसके निर्माण में भी इस कला शैली का उपयोग किया गया है। अमरावती स्तूप में जो वेदिका तोरण मिले हैं उनका निर्माण भी इसी अमरावती कला शैली का उपयोग करके किया गया है। प्रारंभिक बौद्ध कला का विकास जो था वो भी अमरावती शैली से जुड़ा हुआ है। ये जो अमरावती शैली थी ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी तथा जातक कथा व बुद्ध के जीवन प्रसंगों को ये दर्शाती थी। क्या दर्शाती थी अमरावती शैली? बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जातक कथाएं तथा बुद्ध के जीवन प्रसंगों को दर्शाती थी। प्रतीकात्मकता से मानव रूप की ओर ये लेके जाती है। प्रारंभ में अमरावती शैली जो थी इसमें बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। बुद्ध के जीवन को भी एंड बुद्ध के जीवन की घटनाओं को भी प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, जैसे धर्म चक्र, वृक्ष, पद चिन्ह आदि। लेकिन बाद में इनको मानव रूप में दर्शाया गया, किसमें? अमरावती शैली में। ये इसकी विशेष बात है। प्रारंभ में अमरावती शैली जो थी इसका यूज़ किया जाता था बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीक के रूप में दिखाते थे, जैसे घोड़ों को दिखाते थे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जब बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है। वृक्ष को दिखाते थे बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस प्रतीक के रूप में। तो पहले इन्होंने प्रतीक के रूप में दिखाया बुद्ध के जीवन की घटनाओं को, जैसे धर्म चक्र, वृक्ष, पद चिन्ह। लेकिन बाद में इन्होंने बुद्ध को मानव रूप में दिखाना शुरू कर दिया एंड ये सफ़ेद बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है। सफ़ेद चूना पत्थर का उपयोग करते थे ये व्यापक रूप से मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। मूर्तियों को चमकदार व कोमल रूप देते थे ये। उत्कृष्ट नक्काशी व जटिल अलंकरण करते थे ये मूर्तियों में, ठीक है। जो अमरावती कला शैली थी इसमें क्या होता था? मूर्तियों में सूक्ष्म नक्काशी, महीन कपड़े की सिलवटें, आभूषण व बालों की बारीकी से चित्रण किया जाता था, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल जीवंत लगे, मूर्ति ना लगे, जीवंत लगे। गति और लय का चित्रण देखने को मिलता है। अमरावती की मूर्तियाँ गतिशीलता व नारी सौंदर्य को दर्शाती है, जैसे चलती हुई स्त्रियाँ, उड़ते हुए वस्त्र, ठीक है, उड़ते हुए बाल इत्यादि। सजीव मानव आकृतियाँ इसमें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मानव आकृतियाँ बिल्कुल यथार्थवादी, भावनात्मक व सौंदर्यपूर्ण ये बनाते थे, जिनमें शरीर की मुद्राएं व चेहरे के भाव स्पष्ट होते थे। जातक कथा व बुद्ध के जीवन प्रसंगों का चित्रण किया जाता था अमरावती शैली का उपयोग करके। ये क्या करते थे? जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको दर्शाते थे, ठीक है। मूर्तियों तथा वेदिकाओं पर जातक कथाओं, बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्त, महापरिनिर्वाण आदि दृश्य को ये अंकित करते थे, ठीक है। अमरावती स्तूप जो कि गोलाकार था उसमें जो तोरण द्वार था एंड वेदिकाएं थी उन पर भी ये मूर्तियाँ बनाते थे एंड उन मूर्तियों को भी इन्होंने अमरावती शैली का उपयोग करके बनाया था, ठीक है, अमरावती शैली के मूर्तिकारों ने। तो उस टाइम पे जो अमरावती स्तूप मिला है उसमें उसका नाम भी अमरावती इसलिए पड़ा
क्योंकि उसमें अमरावती शैली का ही उपयोग किया गया था। ठीक है, तोरण द्वार वेदिकाएं इन सब पर मूर्तियाँ जो बनाई थी जात कथाओं से जुड़ी हुई, वो सारी अमरावती शैली का उपयोग करके ही बनाई गई थी। ठीक है, अमरावती शैली का उपयोग करके लोक जीवन और प्रकृति का चित्रण भी किया जाता था। स्त्रियां, पशु पक्षी, वृक्ष व आम जीवन के दृश्य भीन मूर्तियों में शामिल होते थे। यद्यपि ये शैली बौद्ध थी, परंतु इसमें लोक संस्कृति व दक्षिण भारतीय तत्वों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। ठीक है, मुख्य केंद्र देखिए कहाँ कहाँ पे ये विकसित हुई, कहाँ कहाँ पे हमें हम अमरावती कला शैली देखने को मिलती है। तो अमरावती कला की प्रमुख मूर्तियाँ और स्तूप हमें देखने को मिलते हैं अमरावती में जग्गयपेटा और नागार्जुन कोंडा, इन जगहों पर। ये मुख्य केंद्र है अमरावती शैली के। निष्कर्ष देखिए, अमरावती कला भारतीय मूर्तिकला की कोमलता, सौंदर्य बोध तथा यथार्थवादी अभिव्यक्ति की उत्कृष्ट मिसाल है। यह शैली बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक बनी। बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ इस शैली का उपयोग होने के बाद, एंड दक्षिण भारत की कलात्मक परंपरा को इस शैली ने समृद्ध किया, क्योंकि ये मूल रूप से दक्षिण भारत में ही विकसित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाटों की शैल वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। तो पश्चिमी घाट की शैल वास्तुकला भी काफ़ी विशेष मानी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसमें प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर मंदिर तथा गुफाएं बनाई जाती थी। शैल वास्तुकला का ही मतलब है चट्टानों को तराश कर कुछ बनाना। शैल का मतलब होता है चट्टान, पत्थर, एंड वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब कि कुछ भी निर्मित करना, कोई भवन निर्मित करना, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई इमारत बनाना, वो सब वास्तुकला में शामिल है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसमें शैल वास्तुकला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई प्राचीन काल में। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट की जो शैल वास्तुकला थी वो प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर बनाई जाती थी। ठीक है, क्या करते थे उस टाइम पे लोग, प्राकृतिक चट्टानों को तराशते थे एंड फिर मंदिर तथा गुफाएं बनाते थे चट्टानों के ऊपर। आपको आज भी उत्तराखंड साइड में एंड जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जो कि चट्टानों पर बनाए गए हैं। तो वो मंदिर जो कि चट्टानों पर बनाए जाते थे, वो गुफाएं जो कि चट्टानों पर बनती थी, वो शैल वास्तुकला का ही उदाहरण है। ठीक है, शैल वास्तुकला में वही मंदिर और गुफाएं शामिल है जो कि चट्टानों को तराश कर बनाए जाते थे। ठीक है, आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हमें वो उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं पहाड़ों पर, चट्टानों पर। ठीक है, पश्चिमी घाट की शैल वास्तुकला में पर्वतों की चट्टानों को काट कर वो क्या करते थे, गुफाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे। ठीक है, अजंता, एलोरा, कागले, भीमबेटका, नासिक, कन्हैयागिरी, यहाँ पे कुछ हमें गुफाएं मिली है जो कि शैल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये स्थल पश्चिमी भारत में शैल वास्तुकला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, इनमें बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ गुफाएं हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ गुफाएं जैन धर्म से, कुछ बुद्ध धर्म से। इन गुफाओं में हमें मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। ठीक है, विहार यानी कि मठ मिले हैं, चैत्य गृह मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चैत्य गृह और विहार की योजना भी शैल वास्तुकला में देखने को मिलती है। बौद्ध शैल गुफाएं जो बनाई जाती थी वहाँ पे चैत्य मतलब पूजा घर अर्धवृत्ताकार होता था तथा विहार में रहने के लिए साधु संत के कमरे होते थे। ठीक है, साधु संतों के लिए कमरे बनाए जाते थे जहाँ पे वो रहते थे, ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। ठीक है, गुफाओं में उकेरे गए स्तंभों तथा छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। चित्रकला और मूर्तिकला का समावेश मिलता है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, एलोरा की गुफाएं मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं है दोनों ही शैल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही शैल वास्तुकला में शामिल हैं एंड अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बहुत अच्छे से की गई है, जबकि जो एलोरा की गुफाएं है वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, शिल्प कौशल उच्च गुणवत्ता का होता था क्योंकि चट्टानों को तराश कर ऐसे मंदिर निर्मित कर देना, गुफाएं बना देना सबके बस की बात नहीं है। तो जो शिल्पकार होते थे, जो ये करते थे, उनका कौशल बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता था। ठीक है, बहुत ही कुशलता से वो तराशते थे चट्टानों को, जिससे ऐसे मंदिर, ऐसी मूर्तियाँ बनती थी जो कि बिल्कुल ही सजीव प्रतीत होती थी। ऐसी मूर्तियाँ लगती थी जैसे अभी बोल पड़ेगी। ठीक है, इतनी सजीव मूर्तियाँ वो बनाते थे। इन शैल गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ।
ठीक है। इन गुफाओं की दीवारों चित्रों में तत्कालीन जीवन, देवता, जनजीवन, धार्मिक अनुष्ठान हम देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है। ये जो गुफाएं थी इनकी दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, उन चित्रों से हमें पता चलता था कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, कैसा लोगों का जीवन था, किन देवताओं की लोग पूजा करते थे। ठीक है। कौन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, ये सब कुछ उन चित्रों को देखकर पता चलता था। आज के समय में हमें कैसे पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि जो अजंता एलोरा की गुफाएं मिली है वहाँ पे हमें ऐसे चित्र, ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो कि हमें ये बताती है कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा। ठीक है। इसके अलावा इन गुफाओं का निर्माण प्राकृतिक घाटियों, पहाड़ियों में इस प्रकार किया गया कि वे पर्यावरण के साथ घुल मिल जाए। ऐसी गुफाएं बनाई जाती थी जो कि पर्यावरण के साथ घुलनशील हो, ताकि जो भी उन गुफाओं में रहे वो जीवित रह सके। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, पश्चिमी घाट की शैल वास्तुकला भारत की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक व कलात्मक परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। यह स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला का भी एक सम्मिलित रूप है, क्योंकि ये जो शैल गुफाएं होती थी, ये जो शैल वास्तुकला का हमें नमूना देखने को मिलता है, चाहे मंदिर हो चाहे गुफाएं हो, यहाँ पे मूर्तिकला और चित्रकला दोनों शामिल थी। ठीक है। मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के उदाहरण यहाँ पे देखने को हमें मिलते थे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल के मंदिरों की स्थापत्य शैली के बारे में बताइए। तो गुप्ता काल के जो मंदिर थे उनकी स्थापत्य शैली, आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा होता था, गुप्ता काल में जो मंदिर बनाए जाते थे वो कैसे होते थे, आइए देखते हैं। तो गुप्ता काल जो था उसको भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण दौर माना जाता है गुप्त काल को, क्योंकि गुप्त काल के दौरान ही हिंदू मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक अवस्था थी वो जब मंदिर बनाने शुरू हुए थे। ठीक है। गुप्ता काल में काफ़ी सारे हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मंदिर बनाए गए। ठीक है। एंड इसलिए भारतीय मंदिर वास्तुकला का ये प्रारंभिक दौर था। ठीक है। क्योंकि तब प्रारंभ ही हुआ था मंदिर का निर्माण होना। ठीक है। नागर शैली की शुरुआत इस काल में मुख्य रूप से उत्तर भारतीय नागर शैली की नींव रखी गई। ठीक है। नागर शैली की नींव जो थी वो भी गुप्ता काल के दौरान रखी गई थी। चतुर्भुज गर्भगृह बनाए जाते थे। ठीक है। गुप्ता काल के दौरान जो मंदिर होते थे उनमें गर्भगृह जो था वो वर्गाकार होता था, चतुर्भुज होता था, जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती थी देवी देवता की। ठीक है। फिर वहाँ पे पूजा की जाती थी। एक शिखर होता था मंदिर का। ठीक है। गुप्ता काल में पहली बार मंदिरों के ऊपर शिखर यानी कि ऊंचा भाग बनाया जाने लगा। ठीक है। जो कि बाद में और विकसित होता गया। हर मंदिर में आज के टाइम में हम देखते हैं शिखर होता है। ठीक है। जो कि ट्रायंगुलर लगता है देखने में, त्रिभुजाकार लगता है। तो वो जो शिखर होता है सबसे ऊंचा मंदिर के गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है वो, बिल्कुल। ठीक है। ये खास बात होती है, शिखर जय मंदिर में वो कहाँ पे होता है, गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है। एंड वो जो शिखर होता है वो दूर से ही नज़र आ जाता है लोगों को, तो इससे पता चल जाता था कि वहाँ पे मंदिर है शिखर देखते ही। ठीक है। शिखर जो बनाए जाने लगे वो भी गुप्ता काल में पहली बार शुरू हुए। गुप्ता काल में पहली बार मंदिरों के ऊपर शिखर बनाना शुरू किया। मंडप का विकास हुआ। गर्भगृह के सामने एक छोटा सा मंडप, सभा हॉल बनाया जाने लगा। पहले सिर्फ गर्भगृह होता था जहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी एंड उसके ऊपर शिखर होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे गर्भगृह के सामने मंडप भी बनने लग गया। मंडप जो था वो सभा हॉल होता था जहाँ पे जो भक्त होते थे, जो अनुयायी होते थे, वो आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे या फिर पूजा पाठ करते थे या फिर नृत्य वगैरह करते थे। ठीक है। या फिर हवन, यज्ञ इत्यादि वहाँ पे वो बैठकर किया करते थे। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों में सजावट सीमित थी, परंतु संरचना संतुलित और सुंदर होती थी। कई मंदिर पत्थरों से निर्मित होते थे। कुछ मंदिर होते थे जिनके निर्माण के लिए पत्थर उपयोग किए जाते थे। कुछ मंदिर चट्टानों से बनते थे। ठीक है। कुछ मंदिरों के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था। मुख्य उदाहरण देखिए, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में था, नागर शैली का सुंदर उदाहरण है ये। ठीक है। भीतरी गुफा मंदिर, ये शैल मंदिर का उदाहरण है क्योंकि ये चट्टान से बनाया गया। भीतरी और भीतगांव मंदिर, ये ईंटों पत्थर इन सब के मिश्रित उपयोग से बना। ठीक है। इसके अलावा इस काल में विष्णु शिव शक्ति की पूजा के लिए मंदिर बनाए गए। निर्माण में दिशा अनुपात और खगोलीय गणनाओं का ध्यान रखा जाता था कि कौन सी दिशा में मंदिर का मुख होगा, मंडप कौन सी दिशा में होगा, गर्भगृह कौन सी दिशा में होना चाहिए, कि प्रभु की दृष्टि, जो प्रभु का विग्रह होगा, मूर्ति होगी, उसकी दृष्टि किस तरफ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में होनी चाहिए। ठीक है। किस अनुपात में
मंदिर और उसका गर्भगृह बनाया जाए, शिखर किस अनुपात में बनाया जाए, ठीक है, इन सब का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। वैज्ञानिक वास्तु सिद्धांत का उपयोग करके मंदिर बनाए जाते थे, कब? गुप्ता काल में, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, गुप्त काल की स्थापत्य शैली ने भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा को एक मजबूत आधार दिया। इस काल के मंदिर साधारण लेकिन गहराई से सुविचारित और कलात्मक थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था गुप्ता काल के दौरान मंदिर स्थापत्य के बारे में, मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं। अब हम जानेंगे गुप्तकालीन शैल गुफाओं की क्या विशेषताएं थी। तो गुप्ताकालीन के समय के दौरान, ठीक है, जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, उस दौरान जो शैल गुफाएं बनाई जाती थी, मतलब चट्टानों से जो गुफाएं बनाई जाती थी, वो कैसी होती थी, उन गुफाओं की क्या विशेषता थी। तो देखिए, गुफाएं जो थी वो धार्मिक उद्देश्य से निर्मित की जाती थी, ठीक है। गुप्त काल की शैल गुफाएं मुख्यतः क्यों बनाई जाती थी? धार्मिक गतिविधियों के लिए या धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे पूजा पाठ, ध्यान लगाना, शिक्षा इत्यादि। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए धार्मिक उद्देश्य से गुफाएं निर्मित की जाती थी, ठीक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का समावेश मिलता है इन गुफाओं में। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बुद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हमको प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। तीनों प्रमुख धर्मों के प्रतीक तथा मूर्तियाँ इन गुफाओं में मिलती हैं, ठीक है। गुप्तकालीन जो शैल गुफाएं थी, वहाँ पे हमको सभी धर्मों का समावेश मिलता है, क्योंकि सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ, प्रतीक चिन्ह हमें वहाँ पर मिलते हैं उन गुफाओं में, ठीक है। उदयगिरी गुफाएं गुप्तकाल का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है शैल वास्तुकला का, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जो उदयगिरी गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन शैल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। गुप्तकालीन जो गुफाएं होती थी, वहाँ पे मूर्तिकला, दृश्य, चित्रकारी, शिल्प, इन सब का सुंदर संयोजन मिलता है। शिव, विष्णु तथा अन्य देवताओं की मूर्ति मिली है। गुफाओं में शिव का अर्धनारीश्वर रूप, विष्णु के वराह अवतार तथा नरसिंह जैसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे विष्णु जी ने वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, ठीक है। एंड गुफाओं में चित्र तथा मूर्तिकला के माध्यम से शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी दिखाया है, ठीक है। सीमित सजावट और सरलता, उस टाइम पे जो गुप्तकालीन शैल गुफाएं होती थी उनमें अधिक सजावट नहीं की जाती थी, बल्कि इनकी भव्यता उनकी संरचना और मूर्तिकला में निहित होती थी, ठीक है। गुफाएं भव्य क्यों लगती थी उस टाइम पे? क्योंकि उनकी आकृति, उनकी संरचना ऐसी होती थी कि वो अच्छी लगती थी। इसके अलावा वहाँ पे जो मूर्तिकला, चित्रकला उपयोग होती थी गुफाओं में, वो भी उन गुफाओं की भव्यता को बढ़ाती थी, ठीक है। गुफाओं के द्वारों पर सुंदर नक्काशियों, खंभों पर चित्रात्मक सजावट होती थी, ठीक है। नागर शैली का उपयोग प्रारंभिक काल में किया गया। गुफाओं में कुछ विशेषताएं, जैसे नागर शैली के प्रारंभिक स्वरूप की झलक मिली है, जैसे गर्भगृह, ऊर्ध्वमुखी संरचना, ठीक है। राजकीय संरक्षण, मतलब कि इन गुफाओं का निर्माण राजाओं ने करवाया, ठीक है। राजाओं ने इन गुफाओं के निर्माण को संरक्षण दिया, धर्मों को संरक्षण दिया। मूर्तियों में चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, वस्त्र की बारीकी स्पष्ट रूप से दिखाई गई, जो कि शिल्प कौशल की उत्कृष्टता को दर्शाती है, दिखाती है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, गुप्तकालीन शैल भारतीय कला के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत संतुलन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिहार, पल्लव और चालुक्य स्थापत्य की विशेषताएं तथा इनका योगदान बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको प्रतिहार, पल्लव और चालुक्य वंश के दौरान, इनके समय काल के दौरान जो स्थापत्य था उसकी विशेषताएं बतानी है, योगदान बताना है। तो सबसे पहले प्रतिहार स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। प्रतिहार स्थापत्य कला जो है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्रतिहार स्थापत्य कला जो थी ये नागर शैली में निर्मित होती थी, उत्तर भारतीय परंपरा थी, ठीक है। बहुस्तरीय शिखर बनाए जाते थे इसमें मंदिरों के ऊपर। एंड मूर्तिकला में देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणी तथा अन्य छवियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। गर्भगृह, अंतराल तथा मंडप की स्पष्ट योजनाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। जिससे पता चलता है कि जो मंदिर होते थे उसमें गर्भगृह बनाए जाते थे, अंतराल होता था, मंडप होता था, ठीक है। प्रमुख उदाहरण देखिए, खजुराहो मंदिर एंड ओसिया मंदिर, ठीक है। ये दोनों मंदिर जो है ये प्रतिहार मंदिर की वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। योगदान देखिए, इसने नागर शैली को परिपक्वता तक पहुंचाया। नागर शैली का उपयोग करके इसमें मंदिरों का निर्माण किया गया। उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा को मजबूत इसने किया।
आइए अब हम देखते हैं पल्लव स्थापत्य कला। पल्लव स्थापत्य कला जो थी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये द्रविड़ शैली की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, जब पल्लव स्थापत्य कला आई तभी द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की आधारशिला द्रविड़ शैली का उपयोग करके ही रखी गई। दक्षिण भारत में जो मंदिर बना था वो कौन सी शैली का उपयोग करके बना था? द्रविड़ शैली का उपयोग करके बना था। ठीक है, दो प्रकार के मंदिर देखने को मिले हैं, शैल मंदिर और रचनात्मक मंदिर। शैल मंदिर जो कि चट्टानों पर बनते थे, ठीक है, एंड रचनात्मक मंदिर जो कि मैदानों पे बनते थे। एंड जो शैल मंदिर होते थे वो पहाड़ों पे बनते थे, ज़्यादातर पहाड़ों पे हमें बनते हुए दिखाई देते थे शैल मंदिर। ठीक है, जबकि रचनात्मक मंदिर मैदानी एरिया में बनाए जाते थे। मंडप, विहार तथा स्तंभों पर नक्काशी की जाती थी। पल्लव की गुफाएं एकल चट्टान से तराशी गई थी। ठीक है, एक ही चट्टान से वो गुफा का निर्माण करते थे। प्रमुख उदाहरण देखिए, महाबलीपुरम, रथ मंदिर, शौर मंदिर, अर्जुन की तपस्या, कांचीपुरम का मंदिर, कैलाशनाथ, वैकुंठ पेरुमाल, ये सब कुछ उदाहरण है पल्लव स्थापत्य कला के मंदिरों का। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं योगदान। इसने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की नींव रखी। दक्षिण भारत में पहली बार मंदिर बनने शुरू हुए। शैल गुफा से निर्मित मंदिरों को विकसित करके भव्य पत्थरों के मंदिर की ओर अग्रसर किया इसने। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चालुक्य स्थापत्य कला। चालुक्य स्थापत्य कला को वेसक शैली भी कहा जाता है। वास्तुकला की वेसक शैली, क्योंकि ये नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण थी। इसमें भव्य शिखर बनाए जाते थे, गूढ़ मूर्ति कला होती थी। मंदिर के अग्रभाग पर विस्तृत मूर्ति वृत्तांत देखने को मिलता है। ठीक है, मूर्ति वृत्तांत मतलब कि ये बताया जाता था कि ये मूर्ति अंदर किसकी है, ठीक है, कौन है ये सब कुछ बताया जाता था। ठीक है, किसमें? ये सब बताया जाता था चालुक्य स्थापत्य कला में। ठीक है, मंदिर के बाहर, मंदिर का जो आगे वाला भाग होता था वहाँ पे मूर्ति का वृत्तांत दिया जाता था। प्रमुख उदाहरण देखिए, एहोल, बदामी, पट्टदकल, लद्द खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, पट्टदकल। ठीक है, ये सारे जो मंदिर है ये किसके उदाहरण है? ये सारे मंदिर उदाहरण हैं चालुक्य स्थापत्य कला के। ठीक है, योगदान देखिए, वेसक शैली का विकास किया इसने। भारतीय स्थापत्य में एक नया रूप पेश किया। उत्तर दक्षिण वास्तु शैली का संगम किया। ठीक है, मतलब उत्तर और दक्षिण की वास्तु शैली को मिश्रित किया। पहली बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की वास्तु शैली को जोड़कर एक नई शैली बनी। ठीक है, चट्टानों पत्थरों में भव्य मंदिरों का निर्माण किया। निष्कर्ष देखिए, प्रतिहारों ने उत्तर भारत में नागर शैली विकसित की, पल्लवों ने दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की नींव रखी एंड चालुक्यों ने वेसक शैली की नींव रखी। वेसक शैली में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के जो विशेषताएं थी उनको मिला दिया जाता था। ठीक है, जो वेसक शैली होती थी उसमें उत्तर भारत की नागर शैली तथा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ कॉमन फीचर्स को शामिल किया गया था। किसमें? वेसक शैली में। कुछ फीचर्स उत्तर भारत के नागर शैली के लिए गए थे, कुछ फीचर्स द्रविड़ शैली के लिए गए थे, एंड फिर ये कंबाइंड शैली बनी जिसको वेसक शैली कहा गया, जो कि चालुक्यों ने यूज़ की। तीनों राजवंशों ने भारतीय स्थापत्य परंपरा को समृद्ध किया तथा आने वाले काल की वास्तुकला को दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चालुक्य मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। तो चालुक्य मंदिर जो होता था इसकी क्या विशेषताएं हैं? चालुक्य मंदिर वास्तुकला की जो शैली थी उसको वेसक शैली कहा जाता है। ठीक है, वेसक शैली जो है इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली के कुछ कुछ फीचर्स को कंबाइन किया गया है। ठीक है, कुछ फीचर्स नागर शैली के लिए गए हैं, यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे कुछ उनके फीचर्स लिए गए हैं, कुछ फीचर्स द्रविड़ शैलियों के लिए गए हैं जो कि दक्षिण भारत में फॉलो होते थे। ठीक है, तो चालुक्य मंदिर स्थापत्य की यही विशेषता है कि इन्होंने कंबाइन किया उत्तर और दक्षिण की मंदिर के निर्माण की शैलियों को। ठीक है, अलग अलग फीचर्स लिए, कुछ नागर शैली के, कुछ द्रविड़ शैली के। ठीक है, ये क्या करते थे, मंदिरों का मुख्य भाग जो था वो गर्भगृह कहलाता था एंड एक मंडप होता था मंदिर में। ठीक है, चालुक्य स्थापत्य कला जो थी, चालुक्य मंदिर स्थापत्य कला, इसमें भी क्या किया जाता था, मंदिर बनाने के लिए एक मुख्य भाग बनाया जाता था जो कि गर्भगृह होता था, एक मंडप बनाया जाता था।
चालुक्य मंदिरों में विस्तृत और जटिल नक्काशी की जाती थी। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, युद्ध व पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे जाते थे। शिखर जो होता था वो काफ़ी ऊंचा होता था और बहुस्तरीय होता था। ठीक है, जो चालुक्य थे वो क्या करते थे, वेसर शैली का उपयोग करते थे। एंड वेसर शैली में क्या होता था, शिखर ऊंचा बनाया जाता था एंड बहुस्तरीय शिखर ये बनाते थे। ठीक है, मंदिर के स्तंभों पर सुंदर और जटिल आकृतियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि जो चालुक्य थे वो वेसर शैली में क्या करते थे, मंदिर के स्तंभों पर सुंदर और जटिल आकृतियाँ बनाते थे, चित्रकारी करते थे। ठीक है, चालुक्य वास्तुकला के प्रमुख केंद्र है ऐहोल, बादामी और पट्टदकल। मतलब कि इन जगहों पे हमें चालुक्य वास्तुकला देखने को मिलती है। पट्टदकल में वेसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, सबसे उत्तम उदाहरण मिलते हैं। चालुक्य मंदिर में प्रवेश द्वारों को भी सजाया जाता था। ये मंदिर पत्थर से बने होते थे एंड निर्माण में चट्टान खुदाई और निर्मित दोनों तकनीकों का उपयोग होता था। ठीक है, ये जो मंदिर होते थे इनके निर्माण में चट्टान को खोदा भी जाता था एंड निर्मित भी किया जाता था। ठीक है, अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके पत्थर से मंदिर बनाया जाता था। चालुक्य मंदिरों की नक्काशी में जीवन की विभिन्न गतिविधियां तथा धार्मिक अनुष्ठान दिखाए जाते हैं। जो चालुक्य मंदिर है इनकी नक्काशी में हमें जीवन की अलग अलग गतिविधि और धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की संरचना क्या थी। तो जो प्राचीन भारतीय समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था फॉलो की जाती थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी ये सामाजिक और धार्मिक आधार थी। ये बताती थी कि समाज जो है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसमें भारतीय समाज को सामाजिक और धार्मिक रूप से अलग अलग तबकों में बांटा गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया समाज को। ठीक है, समाज को इन्होंने क्या किया, सामाजिक रूप से 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण होते थे वर्ण व्यवस्था में। ब्राह्मण वो होते थे जो कि शिक्षा ग्रहण करते थे एंड दूसरों को भी शिक्षा देते थे, पूजा पाठ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण में कौन शामिल थे, समाज के पुरोहित, शिक्षक और धार्मिक कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले। ठीक है, जो कि धर्म अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि करवाते थे, छात्रों को शिक्षा देते थे। ठीक है, वो सब ब्राह्मण में शामिल थे। क्षत्रिय वर्ण में योद्धा और शासक वर्ग शामिल था जो कि राज्य की रक्षा व प्रशासन का कार्य करता था। वैश्य में शामिल थे व्यापारी, किसान, ठीक है, इत्यादि। शूद्र जो थे इनमें कौन शामिल था, शूद्र में श्रमिक शामिल होते थे। ठीक है, श्रमिकों सेवा देने वाले जो कि ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग के अपने विशेष कर्तव्य और अधिकार होते थे। ये व्यवस्था जन्म और कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी। कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति के घर पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो काम शूद्र वाला करें, चाहे वो काम वैश्य वाला करें, लेकिन वो कहलाएगा ब्राह्मण ही। ठीक है, एंड ये उसके लिए कंपल्सन होता था कि वो ब्राह्मण का काम ही करे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो उसको और कोई काम करने का अधिकार नहीं है। अगर वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, उसको ब्राह्मण का काम ही करना होगा जो ब्राह्मण के लिए तय है। तो ये व्यवस्था जन्म के आधार पर होती थी। ठीक है, एंड कर्म निर्धारित करती थी कि व्यक्ति क्या काम करेगा बड़े होकर। ठीक है, जैसे कोई क्षत्रिय के घर पैदा हुआ है तो ये पहले से तय हो जाता था कि ये आगे सैनिक बनेगा या फिर प्रशासन में काम करेगा या फिर सरकार की जो अलग अलग प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनमें सहयोग देगा। ठीक है, राजा का बेटा राजा बनता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही कहलाता था जन्म से। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज में व्यवस्थित कार्य विभाजन तथा सामाजिक समरसता बनाना था, ताकि व्यवस्थित रूप से कार्य का विभाजन हो सके कि ब्राह्मण हो तो यही काम करो, शूद्र हो तो यही काम करो। ठीक है, समय के साथ वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जटिल हो गई, जिससे जातिगत भेदभाव बढ़ने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ण संकर का क्या अर्थ है। तो वर्ण संकर का अर्थ है अलग अलग वर्ण के लोगों का विवाह होने के बाद उनके संबंध से उत्पन्न संतान, वो जो संतान होती थी वो वर्ण संकर कहलाती थी। ठीक है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति किसी क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो उसकी जो संतान उत्पन्न होती थी वो क्या कहलाती थी, वर्ण संकर कहलाती थी। ठीक है, ये स्थिति समाज में मिश्रित वर्ण के कारण सामाजिक व धार्मिक नियमों के अनुसार अव्यवस्था मानी जाती थी। इसको एक अव्यवस्था, एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता था। ठीक है,
क्या माना जाता था इसको? एक अव्यवस्था माना जाता था। वर्ण संकर को कई ग्रंथों में नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है तथा इसे समाज की व्यवस्था के लिए खतरा माना गया। ये माना गया कि जब समाज में व्यवस्था तय कर दी गई है कि ये ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, ये क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति से ही विवाह करे। ऐसे ही जो जिस भी वर्ण में है वो उसी वर्ण में विवाह करें, ठीक है, ताकि उसकी जो संतान हो वो भी उसी वर्ण की जन्मे, किसी दूसरे वर्ण की ना जन्मे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, वो वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण के व्यक्ति से विवाह करेगा, तो उसकी जो संतान होगी वो किस वर्ण की कहलाएगी? वो ब्राह्मण कहलाएगी या वो क्षत्रिय या वैश्य कहलाएगी? तो इसी वजह से ये माना जाता था कि ये एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है, समाज के लिए खतरा है, ठीक है। एंड इसीलिए ऐसी जो संतान थी उसको वर्ण संकर कहा जाता था। ये कहा जाता था कि इसका कोई वर्ण नहीं है, ना तो वो ब्राह्मण कहलाती थी ना वो क्षत्रिय कहलाती थी, ठीक है। प्राचीन भारत में अस्पृश्यता की सामाजिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। अस्पृश्यता का तात्पर्य उन लोगों से था जिन्हें शुद्ध नहीं माना जाता था, ठीक है, एंड समाज के मुख्य वर्ग से इन्हें अलग रखा जाता था। एंड जो वर्ण संकर लोग थे उनको भी अस्पृश्य माना जाता था, समाज के मुख्य वर्ग से उनको भी अलग रखा जाता था, ठीक है। अस्पृश्यों को सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रखा जाता था। वे अक्सर बाहरी और निम्न कार्य करते थे, जैसे सफाई करना, चमड़े का काम, शवों का निपटान करना, कहीं जीव जंतु मर जाए तो उन जीव जंतुओं का निपटान करना, शमशान घाट में कार्य करना, ये सब काम कौन करते थे? ये सब काम करते थे अस्पृश्य लोग, ठीक है। एंड अस्पृश्य लोगों के लिए वो काम छोड़े गए थे जो कि उच्च वर्ण के लोग नहीं करना चाहते थे। जो वर्ण संकर होते थे उनको भी यही काम करने पड़ते थे, ठीक है। समाज में उनको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था एंड अन्य वर्गों से दूर रखा जाता था। हालांकि समय समय पर उनकी स्थिति में भिन्नता और सुधार होते रहे, लेकिन सामाजिक भेदभाव बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विवाह तथा संपत्ति संबंधों की विशेषताएं बताइए। तो प्राचीन भारत में विवाह और संपत्ति संबंध कैसे होते थे, आइए देखते हैं। विवाह को समाज व धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। विवाह के कई प्रकार थे, जैसे अरंजक विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, रक्ष, पैशाच तथा ऐतरेय विवाह। तो ये अलग अलग प्रकार थे विवाह के, ठीक है। प्रमुख विवाह प्रकार संतान प्राप्ति हेतु तथा धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता था। विवाह में वधू पक्ष को विशेष सम्मान तथा दहेज दिया जाता था, दोनों की तरफ से। जो वधू पक्ष था उसकी तरफ से भी एंड वर पक्ष की तरफ से भी वधू को दहेज दिया जाता था, ठीक है। विवाह के बाद स्त्री को पति के परिवार में शामिल कर लिया जाता था। विवाह के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि कन्यादान, सप्तपदी आदि किए जाते थे, ठीक है। तो अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान उस टाइम पे भी होते थे। आइए देखते हैं अब संपत्ति संबंध के बारे में। संपत्ति का अधिकार परिवार या कुल के मुखिया के पास होता था, पुरुष के पास होता था। स्त्रियों को सामान्यतः व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, मतलब कि महिलाएं अपनी खुद की संपत्ति ना तो कमा सकती थी ना ही जोड़ के रख सकती थी, ठीक है। संपत्ति का वितरण वंशानुगत होता था, वारिस प्रणाली के तहत होता था। पिता की संपत्ति पुत्र को ही मिलती थी, पुत्री को नहीं मिलती थी, ठीक है। दत्तक यानी कि एडॉप्शन के माध्यम से भी संपत्ति का अधिकार पारित किया जाता था। मतलब कि मान लीजिए कोई पुरुष है, उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो वो क्या कर लेता था? दत्तक पुत्र मतलब कि एडॉप्ट कर लेता था किसी और के पुत्र को, ठीक है। एंड फिर वो अपनी संपत्ति उसको दे सकता था। तो ये चीज़ थी कि संपत्ति हमेशा पुत्र को ही मिलती थी। विवाह और संपत्ति के नियम धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में वर्णित थे। दहेज प्रथा प्रचलित थी जिसमें दुल्हन के परिवार से वर को धन संपत्ति दी जाती थी। संपत्ति संबंधी विवादों के लिए धार्मिक और सामाजिक न्यायालय मौजूद थे, कोर्ट बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी परंपरा का बौद्ध और जैन धर्म में क्या स्थान था। तो देखिए सन्यासी परंपरा जो है वो हिंदू धर्म में भी रही है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। सन्यासी परंपरा का स्थान पूछा जा सकता है आपसे, स्पेशली बौद्ध और जैन धर्म में। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही सन्यास तथा त्याग की परंपराओं पर आधारित थे। बौद्ध धर्म में सन्यास का मुख्य उद्देश्य था मोह माया से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना।
मतलब कि निर्वाण मतलब जीवन मरण के जो चक्र है उससे छुटकारा पा लेना। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर वो मरता है, फिर उसका दोबारा जन्म होता है, फिर दोबारा वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये चक्र लगातार चलता ही रहता है, ठीक है। एंड जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि इसी चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति संन्यास ले ले। एंड जब व्यक्ति संन्यास लेगा तो संन्यास का अर्थ है कि वो मोहमाया से मुक्त हो जाएगा। एंड जब व्यक्ति मोहमाया से मुक्त हो जाएगा तो वो सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाएगा, जिससे उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संसार के दुख से मुक्ति पाने के लिए मध्य मार्ग अपनाने तथा संन्यास का मार्ग दिखाया। अब देखिए मध्य मार्ग क्या है। जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब वो अपने घर से गए ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये जानने के लिए कि जीवन वास्तव में है क्या, जीवन का सत्य क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया एंड वो तपस्या के लिए चले गए वन में। उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम तक ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, बहुत ही कड़ी तपस्या की। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। उन्होंने हर चीज़ से बिल्कुल ही मुँह फेर लिया, ठीक है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया एंड वो सिर्फ पूरा दिन ध्यान करते थे। पूरा दिन वो एक ही चीज़ पर ध्यान लगाते थे, ईश्वर पर, ठीक है। एंड फिर फाइनली उन्होंने देखा कि उनको इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है, बल्कि वो और भी ज़्यादा पतले हो गए। इतनी तपस्या करने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए एंड वो ऐसे हो गए कि अब वो जी भी ना पाते। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कड़ा मार्ग नहीं अपनाएंगे, खाना पीना वो नहीं छोड़ेंगे। एंड तब उन्होंने संदेश दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मध्य मार्ग मतलब ना तो ऐसा कि हम कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम कुछ प्रयास ही नहीं करें, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एंड वैसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दे गए एंड बिल्कुल ही हम खाना पीना सब छोड़ के ध्यान में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कड़ा मार्ग या बहुत आसान मार्ग छोड़ के मध्य मार्ग अपनाने पर जोर दिया। मध्य मार्ग तथा संन्यास का रास्ता उन्होंने दिखाया। किसने? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध सन्यासियों को भिक्षु कहा जाता था, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, साधना में लगे रहते थे। जैन धर्म में भी संन्यास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया। ये माना गया कि अगर मोक्ष चाहिए, आत्मा को शुद्ध करना चाहते तो संन्यास लेना होगा, ठीक है, त्याग करना होगा, मोह माया से दूर होना होगा। महावीर जैन जो थे, उन्होंने संन्यास को आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण, अपनी जो इंद्रियां उन पर नियंत्रण करने का एक माध्यम बताया, अहिंसा का माध्यम बताया, ठीक है। जैन सन्यासियों को तीव्र तप तथा कठोर आचार संहिताओं का पालन करना पड़ता था, लेकिन जो जैन सन्यासी थे वो कठोर तप, कठोर आचार संहिता का पालन करते थे। आज भी आप देखेंगे जैन धर्म में जो भिक्षु होते हैं या जो भिक्षुनी होते हैं, जो भिक्षु भिक्षुनियाँ होती हैं जैन धर्म में, वो काफ़ी कड़ा तप करते हैं, काफ़ी कठोर आचार संहिता का वो पालन करते हैं, ठीक है। दोनों धर्मों में संन्यास जीवन का अंतिम चरण माना जाता था, जिसमें सांसारिक जीवन त्याग दिया जाता था। बौद्ध और जैन सन्यासियों ने अपने धार्मिक ग्रंथों समुदाय के माध्यम से इस परंपरा को विस्तृत रूप दिया। उन्होंने अपने अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे एंड लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि संन्यास के जरिए ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। संन्यास परंपरा ने भारतीय धर्मों में धर्म, समाज तथा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विष्णुवाद, शैववाद तथा शक्तिवाद में प्रमुख अंतरों का विवरण दो। इसमें आपको विष्णुवाद, शैववाद और शक्तिवाद के बारे में एक्सप्लेन करना है, बताना है कि विष्णुवाद क्या होता है, शैववाद क्या है, शक्तिवाद क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है इनके बीच में। आइए देखते हैं। विष्णुवाद में मुख्य देवता विष्णु जी को माना जाता है, विष्णु जी को सर्वोपरि माना जाता है। एंड विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, जितने भी उनके अवतार हुए थे उनकी पूजा की जाती है। शैववाद में शिव जी को, महादेव को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। एंड शक्तिवाद में अध्यात्म रूप में दुर्गा, काली और शक्ति को परम शक्ति माना जाता है, ठीक है। विष्णुवाद में भक्ति योग तथा बोधिसत्व मार्ग, मोक्ष के लिए विष्णु भक्ति करने पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है अगर मोक्ष चाहिए
तो विष्णु जी की भक्ति करो, भक्ति योग अपनाओ, बोधिसत्व मार्ग यानी कि बुद्ध ने जो मार्ग अपनाया था वो मार्ग अपनाओ। शैववाद में योग, ध्यान और आत्म अनुभव पर जोर दिया जाता है कि अगर हमको ईश्वर को पाना है तो हमें योग करना होगा, ध्यान लगाना होगा, अपनी आत्मा का अनुभव करना होगा। शक्तिवाद में तांत्रिक साधनाएं तथा शक्ति संस्कार, ऊर्जा का जागरण शामिल है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ देखिए, विष्णुवाद जो है इसके जो अनुयायी हैं उनके लिए प्रमुख ग्रंथ है भगवत गीता, विष्णु पुराण, भागवतम। शैववाद में जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है शिव पुराण, लिंग पुराण, महाशिव संहिता। शक्तिवाद में प्रमुख ग्रंथ है देवी भागवत, कालिका पुराण, तंत्र ग्रंथ। ठीक है, काली उपाख्या। पूजा अनुष्ठान का क्या तरीका है? विष्णुवाद में आरती, नाम स्मरण, पंचोपचार पूजा शामिल है। ठीक है, शैववाद में शिवलिंग का अभिषेक, ध्यान लगाना, जप करना, तांत्रिक मंत्र इत्यादि शामिल है। शक्तिवाद में त्रिपुंड, यंत्र पूजन, हवन, साधना, मंत्र जप इत्यादि शामिल है। ठीक है, प्रमुख त्योहार आइए देखते हैं। जो विष्णुवाद के समर्थक हैं उनके लिए प्रमुख त्योहार है जन्माष्टमी, रथ यात्रा, रामनवमी। शैववाद को मानने वाले जो हैं उनके लिए प्रमुख त्योहार है महाशिवरात्रि, तीज, नागपंचमी। शक्तिवाद के जो अनुयायी हैं उनके लिए प्रमुख त्योहार है नवरात्रि, दुर्गा पूजा, कार्तिक पूर्णिमा। धार्मिक समुदाय की अगर हम बात करें तो विष्णुवाद से संबंधित कुछ धार्मिक समुदाय है श्री वैष्णव, माधव, गोविंद, स्वामीनारायण संप्रदाय। शैववाद को मानने वाले जो संप्रदाय है वो है कश्मीरी शैव, कश्मीरी त्रिक, कथिकार, नागा संप्रदाय। नागा संप्रदाय भी शैववाद के अनुयायी है। ठीक है, शक्तिवाद के लिए संप्रदाय कौन कौन से है? कालीकुल, शाक्त तंत्र, कोइलू परंपरा। ठीक है, दर्शन शास्त्र देखिए, विष्णुवाद जो है इसमें ईश्वर को दयालु पालक के रूप में देखा जाता है कि ईश्वर जो है वो पालन करने वाले हैं, दयालु है, करुणा के सागर हैं। शैववाद में आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर जोर दिया जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। ठीक है, और वो निराकार है जो ईश्वर है। ठीक है, शक्तिवाद में ब्रह्मांड में शक्ति का सर्वव्यापी स्वरूप है, इस चीज पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में शक्ति हर जगह निहित है, सर्वव्यापी रूप से निहित है। विष्णुवाद अहिंसा, सत्य, दान व भक्ति पर जोर देता है कि अहिंसा करो, मतलब किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, अहिंसा के साथ रहो, सत्य बोलो, दान करो, भक्ति करो। शैववाद में संयम, तप, जप, ध्यान रखने पर जोर दिया जाता है। शक्तिवाद में शक्ति साक्षात्कार हेतु गोपनीय तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर थे। निष्कर्ष देखिए, विष्णुवाद, शैववाद और शक्तिवाद तीनों हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराएं हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, पूजा शैली, दर्शन व अनुष्ठान में कुछ भिन्नता निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में मुरुगन संप्रदाय का उदय कैसे हुआ? तो दक्षिण भारत में मुरुगन संप्रदाय आया। मुरुगन जो है वो किसे कहा जाता है? मुरुगन का मतलब होता है कार्तिकेय या स्कंद। ठीक है, एंड ये दक्षिण भारत के प्रमुख देवता है। कार्तिकेय जो कि शिव जी के पुत्र थे एंड है शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, उनको स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए जो माता है उनको स्कंद माता भी कहा जाता है। नवरात्रि में 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं क्योंकि कार्तिकेय जी जो थे उनका नाम स्कंद भी था। ठीक है, एंड उन्हीं को मुरुगन भी कहा जाता है। तो वो लोग जो कि कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं उनको मुरुगन कहा जाता है। एंड ये दक्षिण भारत का प्रमुख संप्रदाय था, मुरुगन संप्रदाय, जो कि कार्तिकेय जी की पूजा करते थे। मुरुगन संप्रदाय का आरंभ प्राचीन तमिल जनजातीय व ग्रामीण धार्मिक परंपराओं से हुआ। दक्षिण भारत में ये मेनली है। मुरुगन को युद्ध व विजय का देवता माना जाता है, जो कि आदिम समाज में एक वीर योद्धा के रूप में पूजित था। मुरुगन की आराधना तमिल भाषा व संस्कृति के विकास के साथ दक्षिण भारत में व्यापक रूप से फैल गई। दक्षिण भारत में इनकी मेनली उपासना होती है। एंड मुरुगन जो थे उनको क्यों पूजा जाता था? युद्ध और विजय के लिए। ठीक है, तमिल साहित्य जैसे सिलप्पतिकारम तथा तिरुकुलल में मुरुगन का उल्लेख मिलता है। एक तमिल लिटरेचर है तिरुकुगल और सिलप्पतिकारम, तो ये जो दो लिटरेचर है, तमिल साहित्य है, इनमें हमको मुरुगन का उल्लेख मिलता है, कार्तिकेय जी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुरुगन संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं इनके लिए प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो है तिरुपरम कुंडरम।
पेरुबुडुर और स्वामी मलाई। ठीक है, ये दक्षिण भारत में ही स्थित है, धार्मिक केंद्र है, मुरुगन संप्रदाय के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। ठीक है, मुरुगन पूजा में विविधता थी, इसमें स्थानीय देवी देवताओं के साथ मेलजोल भी था, जिससे यह संप्रदाय और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। इस संप्रदाय ने भक्ति आंदोलन के दौरान भी विशेष स्थान प्राप्त किया, जहां मुरुगन भक्तों द्वारा भजन और कीर्तन किए जाते थे। दक्षिण भारत की सामाजिक धार्मिक संरचना में मुरुगन संप्रदाय ने सामूहिक पहचान को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। ये चाहते थे कि समाज में एकता बनी रहे एंड सभी लोग मिलजुल कर रहें। अंततः मुरुगन संप्रदाय दक्षिण भारत की धार्मिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महायान और तंत्र परंपराओं की विशेषता बताइए। तो महायान जो है ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था। आपको पता है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो आइए जानते हैं महायान बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है। महायान का मतलब है महान वाहन। ठीक है, एंड ये भी बुद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। बुद्ध धर्म ही 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो महायान का मतलब है महान वाहन, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। ठीक है, इसमें बुद्ध को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सार्वभौमिक त्रिकालज्ञ ईश्वर के रूप में देखा जाता है। ये माना जाता है कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध जो है वो भगवान ही है साक्षात। एंड बुद्ध जो है वो सार्वभौमिक त्रिकालज्ञ है, मतलब कि वो तीनों कालों के ज्ञाता है। त्रिकालज्ञ मतलब जिसको तीनों कालों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो। ठीक है, वो ईश्वर है। कौन? बुद्ध। तो वो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, वो भी त्रिकालज्ञ ईश्वर। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मोक्ष पाने की बजाय दूसरों की मदद करता है। ठीक है, महायान में ये कहा जाता है कि मोक्ष पाना है, ये उद्देश्य अपना रखो, लेकिन पहला उद्देश्य होना चाहिए दूसरों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना। यह परंपरा अधिक लचीली व सहिष्णु है, जो कि विभिन्न पूजा और ध्यान विधियों को स्वीकार करती है। महायान में त्रिपिटक के अतिरिक्त महायान सूत्र और शास्त्र भी शामिल है। इसे बौद्ध धर्म का अधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप माना जाता है। आइए अब देखते हैं तंत्र परंपरा की क्या विशेषताएं हैं। तंत्र परंपरा जो है इसमें देवों तथा देवियों की शक्ति को केंद्र में रखा जाता है। यह गुप्त और रहस्यमय साधना होती है, जिसमें मंत्र, यंत्र व ध्यान शामिल है। तंत्र में योग और साधना के माध्यम से शरीर तथा आत्मा की ऊर्जा जागृत की जाती है। क्या किया जाता है? मनुष्य के शरीर और उसकी आत्मा की ऊर्जा को जागृत किया जाता है योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से। ठीक है, इसमें पारंपरिक धार्मिक नियमों से हटकर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, विशेष रीति रिवाज होते हैं। मोक्ष पाने का इसमें मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, एंड मोक्ष के साथ साथ सांसारिक शक्ति व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी तंत्र परंपरा की जाती है, सांसारिक शक्ति हासिल करने के लिए। तंत्र साहित्य में विभिन्न तंत्र ग्रंथ व सिद्धांतों का विस्तृत संग्रह हमें मिलता है। यह परंपरा हिंदू व बौद्ध दोनों धर्मों में पाई जाती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में ये परंपरा काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पौराणिक हिंदू धर्म की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो पौराणिक हिंदू धर्म जो है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि पूर्व, मौर्य व गुप्त काल के बाद ये उभरा। इसमें देवताओं की पूजा व उनकी कथाओं का विस्तार हुआ, जैसे विष्णु, शिव, देवी आदि। पुराणों में धार्मिक, सामाजिक व नैतिक कहानियाँ शामिल थी, जो कि जन जन तक पहुँची। भक्तिपूर्ण पूजा पौराणिक हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता थी। इसमें कहा गया था कि पूजा करो, वो भी भक्ति के साथ। मंदिरों और तीर्थस्थलों का निर्माण किया गया, पूजा प्रथा प्रचलित हुई। पौराणिक धर्म ने कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे सिद्धांतों को महत्व दिया कि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसको पुनर्जन्म मिलता है मरने के बाद। एंड पुनर्जन्म जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब उसको मोक्ष मिलेगा तभी वो पुनर्जन्म के बंधन से छूट पाएगा। इन सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है पौराणिक धर्म में। सामाजिक व्यवस्था और धर्म शास्त्र का भी समावेश पुराणों में देखने को मिलता है। मतलब इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताया जाता है, धर्मशास्त्र के बारे में भी। इस काल में धार्मिक साहित्य की भाषा संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी हुई, ताकि अन्य लोगों को भी इन सब का ज्ञान मिले। पौराणिक हिंदू धर्म ने भारतीय धार्मिक जीवन में सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किया। देवी देवताओं की पूजा व त्योहारों का विस्तृत पंथिक स्वरूप विकसित हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।